खा लिया आज की रोटी, कर ली शाम के खाने की तैयारी, बढ़िया जीवन जी रहे हो। देख रहे हो आसपास क्या हो रहा है? क्यों देखोगे? खुद के साथ थोड़ी हुआ है, आसपास के समाज में हो रहा है। जिस दिन हम पे पड़ेगी हम सोच लेंगे क्या करना है। 13 साल की बच्ची और 30 कुरूप मानसिकता के लोग, जिसमें से एक को भी ये नहीं दिखा कि हमारे सामने एक छोटी सी बच्ची है। सारी की सारी मानसिकता सड़ गई। 14 साल का एक छोटा लड़का, 9 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 3 साल की बच्ची, कोई नहीं दिख रही सामने। एक ऐसा देश जहाँ औरतें और बेटियाँ लक्ष्मी और देवी है। अरे नामर्दों और निकम्मों, अगर तुम देवी मानकर, लक्ष्मी मानकर किसी की अस्मिता को ऐसे लूटते हो ना, तो मत मानो हमें देवी, मत कहो हमें अपने घर की लक्ष्मी। हमें एक औरत और एक बेटी ही बन के जीने दो। मुझे समझ नहीं आता आखिर वो भगवान कहाँ सो रहा है। या तो वो इस धरती पे औरतों को बनाना बंद कर दे, या तुम जैसे नामर्दों को बनाना बंद कर दे, क्योंकि तुम्हारे साथ जीवन जीना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है। क्या हम उस सरकार से क्या उम्मीद रखें? हर दिन, हम ये नहीं कह रहे हर महीने, साल, हर दिन, और उस दिन में भी जाने कितनी घटनाएं निकल के आ रही हैं। मेरे देश की बेटियों, तुम ना सरकार से उम्मीद रखो, ना अपनों से उम्मीद रखो, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हम सारी औरतें और लड़कियां भी जानती है कि अपने जीवन काल में हर औरत एक बार इस जुल्म का शिकार हुई है। किसी ने बता दिया, किसी ने नहीं बताया, क्योंकि उसकी अस्मिता को लूटने वाले वो अपने थे। चाहे उसके साथ वो डेट रेप हुआ हो, या किसी भाई रहा हो, या कोई रिश्तेदार रहा हो, या कोई बाप रहा हो, लेकिन उसकी अस्मिता एक बार तो उसके जीवन काल में लूटी गई है। वो भले ही अपनी ज़ुबान से अपना दर्द ना कहे, लेकिन जब किसी की कहानी सुन रही होती है तो उसमें अपनी कहानी को वो महसूस कर रही होती है। हमेशा ही सहा है, अब भी सहोगी। मानते हैं तुम्हें लड़ना नहीं आता, तुम संवेदनशील हो, किंतु अब तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। आज तुम थी, कल तुम्हारी बेटी होगी। क्या उसको भी यही सिखाओगी कि चुप रहो? सरकार, अगर तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते, तुम कानून नहीं बना सकते, तो मुझे या हम जैसी महिलाओं को आज़ादी दो कि हम उन लोगों को जिंदा जला दें, हम उन लोगों को एक साथ खड़ा करके गोली दाग दें। इतना जोश तो हम रखते हैं। किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा? कम से कम एक बार तो ये सोच के देखो, अगर जिस बेटी की अस्मिता लूटी है, जिस बेटी के साथ ये कुछ सब कुछ हुआ है, अगर वो तुम्हारे साथ हो रहा होता तो क्या तुम तब भी यही करते? मान लिया तुम्हें नहीं पता इसका समस्या का समाधान क्या है, लेकिन एक बार ये सोच के देखो, अगर ये तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम क्या करते उस वक्त? क्या वो अब नहीं कर सकते? सारी महिलाओं, सारी बेटियों, तुम्हें अब लड़ना होगा। तुम अपने लिए, अपनी रक्षा के लिए हथियार रखना सीखो। बहुत ज़रूरी हो गया है तुम्हारे लिए। हाँ, चेतना से बड़ी कोई चीज़ नहीं है जो कोई तुम्हारी लूट ले, लेकिन अस्मिता भी कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान, हमारे विश्वास के साथ जुड़ी हुई है। जब हमारी अस्मिता लूटती है तो हमारा कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी लूटता है, और जब आत्मविश्वास और स्वाभिमान लूट जाए तो वो मनुष्य पूरी ज़िंदगी भी सही से खड़ा नहीं हो पाता। आपको अपना स्वाभिमान, अपना विश्वास और अपनी जाति को बचाना है। तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें किसी से उम्मीद नहीं रखनी, तुम्हें अब लड़ना ही पड़ेगा।